लोकसभा प्रत्याशी जेजेपी और बीजेपी के वोट मांगने गांव में आएंगे तो एक सरपंच नहीं, पूरे गांव देहात के लोग इनकी बांह पकड़े गांव से बाहर निकालने का काम करेंगे। जब शेर सो रहा हो ना, तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो मतलब अब किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। हम अभी अपने बिल्कुल अंदर से संगठित हैं, कोई 2 फाड़ नहीं है, कोई 3 फाड़ नहीं है। इन्होंने अपने जाल पासे फेंकने का काम किया था और हरियाणा विकासशील एसोसिएशन का एक नाम दिया गया था इनके द्वारा। आज तक उनकी एक कार्यकारिणी ये पूरी नहीं बना पाए। ये हरियाणा में से 5% सरपंच इकट्ठा करके किसी मंच पे दिखा दें, भाई हम उसी दिन अपना आंदोलन वापस कर लेंगे। ये सिर्फ क्या कि झूठ बोलते हैं। और अब हम ये जो हमारी कार्यकारिणी है, जो हमारी ग्राम की पंचायतें हैं, ये 6 रुपये पंचायतें हैं, ये अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रही है और दूने प्रयास के साथ, दूने जोश के साथ इनका हम शिकार करने की कोशिश करेंगे। तो आगामी लोकसभा इलेक्शन जो होगा, वहाँ से हम आगाज़ करांगे इस सरकार के खिलाफ कि वह आपके लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ 10 सांसद उठने का काम करेंगे। हमारी 6,500 पंचायतें हैं, वो डिवाइड बाय 10 करोगे आप तो 600 लोग, एक इनके लोकसभा सांसद के जो प्रत्याशी होंगे उनका लठमार का काम करांगे। इनको गांव देहात की चौपालों में ना चढ़ने का काम करांगे। बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये गाँव के किसी भी सामाजिक जगह पर चढ़ेंगे तो इनके बिल्कुल लठ मारने का काम हम करांगे। बिल्कुल जो भी जजपा बीजेपी का कोई भी लोकसभा सांसद का प्रत्याशी गांव के किसी भी सामाजिक जगह, सार्वजनिक जगह अगर वोट मांगने के लिए चढ़ता है तो उसे हम गांव का बाँह पकड़े गांव से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करांगे। बिल्कुल वहाँ घुसने नहीं देंगे। है जब चोरों की दुकानदारी आपसी विचारधारा से मैचिंग करके ठीक ठाक चल रही हो तो वो आम जनता की आवाज़ नहीं सुनते, उनको तो चोरी से मतलब है। इन्होंने चाहे अमृत सरोवर की योजना शुरू करके लोगों के साथ गांव देहात बर्बाद करने के लिए ठगी मारने का काम कराया हो, चाहे अब जल जीवन मिशन है, लोगों का तो गांव में एक घर पे पानी नहीं चढ़ता। अब जल जीवन मिशन की अपने इन्होंने तैयारियां कर दी हैं। अब एक कमेटी सुचारू रूप से चलाओ, जल से संबंधित ये बताओ वो बताओ। सिर्फ क्या ढकोसला कर दिया कि अब एक अपने कागजी कार्रवाई तक सीमित कर दिए। बार बार आप पत्रकार साथी भी पूछते हो कि वह गांव ने की पंचायतों ने अपने प्रस्ताव दे दिए। वह प्रस्ताव इनके बाप की पनौती नहीं है। हर ग्राम पंचायत का अधिकार है प्रस्ताव देने का, लेकिन उन प्रस्तावों के ऊपर इस सरकार ने गांव में क्या काम किए, क्वेश्चन ये उठता है। आप अपनी सरपंच एसोसिएशन से ना पूछ के इस सरकार से पूछिए कि ग्राम पंचायत ने आपको इतने इतने प्रस्ताव दे दिए, उन प्रस्ताव पे आपने कितने एस्टीमेट बनवाए, उन एस्टीमेटों पे कितने टेंडर करवाए और उन टेंडरों के द्वारा गांव के स्तर पे कितना विकास हुआ है। ये सिर्फ पैसा खाने के चक्कर में है, चोर बाजारी चलाने के चक्कर में है और गांव देहात को बर्बाद करने के चक्कर में है। बिल्कुल आप गांव-गांव जाके सर्वे करवाओगे और आपको सर्वे करवाने की मोदी जी का जो रथ है हरियाणा में रुकेगा, वो हम दिखाएंगे इनको कि हरियाणा के अंदर से एक सीट भी लोकसभा की इन लोगों को नहीं मिली। गलत वो है, पंचायती राज व्यवस्था को ही खत्म करना चाहती है सरकार। फैसला अपनी पंचायतों को बचाने के लिए लिया, अपने गांव देहात को बचाने के लिए लिया गया। ये सरकार बिल्कुल खत्म करना चाहती है, गांव के विकास को बाधित करना। सरकार पहले कहती थी कि हमने 4000 पंचायतों ने प्रस्ताव दिए। भाई अगर प्रस्ताव दी तो टेंडर लगने चाहिए। कितने टेंडर लगे? इनके पास ना पूर्ण अधिकारी है, किसी पंचायत के अंदर विकास कार्य नहीं हुआ अभी तक। पूरे हरियाणा प्रदेश का विकास रुका हुआ है ग्रामीण क्षेत्र का। ये धीरे धीरे पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। ये अधिकारियों के तहत जो 2 साल बीच में चुनाव नहीं करवाए थे, इन लोगों ने पंचायती राज का जो बजट था उसको हड़पा। ये धीरे धीरे हर प्रकार से इस व्यवस्था को ही खत्म करके अधिकारियों के माध्यम से पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को बर्बाद करने में तुली। सरकार झूठ बोलने का काम करती है। हम लोगों ने बार बार मीडिया के माध्यम से बोला है, अगर सरकार सच कह रही है, कुल 5% सरपंच ही सरकार अपने साथ खड़े करके दिखा दे, हम मान जाए कि सरकार सच बोल रही है। ये लोग बार बार झूठ बोलते हैं। ये आज से 6 महीने पहले कहने लगी थी 4000 पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिए। अगर प्रस्ताव दिए होते तो 4000 गाँव के अंदर तो विकास कार्य शुरू हुए होते। कहीं भी टेंडर लगाओ तो बताओ, आप सरकार प्रमाण दे भाई इतने टेंडर लग चुके हैं अब तक। ये लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ के सिवाय इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। सरकार की मनसा नहीं है ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। हम तो चाहते हैं गांव का विकास हो, पंचायतों को पूर्ण अधिकार दो। गांव का विकास करने के लिए तो चुने गए थे। हमारा मकसद अपने गांव का विकास करना, लेकिन सरकार का मकसद है गांव को बिल्कुल बर्बाद करना। और ऐसा पंचायत के लोग कभी भी सहन नहीं करेंगे। 5 नवंबर से पहले हरियाणा के हर ब्लॉक में जाएंगे, अपने साथियों के साथ मीटिंग करेंगे और 5 नवंबर को
सभी की राय लेकर वहाँ से कड़े निर्णय लेंगे और बूथ सत्र की लोकसभा चुनाव के अंदर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। 5 नवंबर को मेन हमारा फैसला जो लोकसभा का चुनाव है, जो मोदी जी की नाम से पिछली बार लोकसभा की 10 की 10 सीटें आई थी, इस बार हम पंचायत के लोगों को ताकत दिखाएंगे और एक सीट के लिए भी मजबूर कर देंगे इन लोगों को। लोकसभा का मोदी जी का जो रथ है हरियाणा में रुकेगा, वो हम दिखाएंगे इनको कि हरियाणा के अंदर से एक सीट भी लोकसभा की इन लोगों को नहीं मिली। आज जो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की मीटिंग इस जाट धर्मशाला में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई रणबीर समेण की अध्यक्षता में हुई है, इसमें पूरी 25 सदस्यीय हरियाणा की जो कार्यकारिणी कमेटी वो आई है। तो इसमें हमने मेन फैसले लिए हैं। एक तो हमें जो यह सरकार हर रोज़ गांव देहात को बर्बाद करने के लिए नए नए अध्यादेश लेके आ रही है, तो उसके खिलाफ आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम ब्लॉक वाइज जाके मीटिंग करांगे और इस जन विरोधी नीतियाँ जो ये सरकार लेके आई है, इस जन विरोधी सरकार के बारे में एक एक लोगों को समझाने का काम करांगे। और इसके लिए हम उन सरपंच साथियों को, ग्राम पंचायतों को 5 नवंबर को जो टोहाना में हम रैली का आयोजन कर रहे हैं, वहाँ पे बुलावा देने का काम करांगे कि वह सभी ग्राम पंचायतें टोहाना रैली में आप 5 नवंबर को पहुँचने का काम करें। और हमने टोहाना में ही क्यों रैली रखी, एक विषय ये भी है, टोहाना में ही हमने सरकार के खिलाफ गांव बचाओ देहात बचाओ की मुहिम स्टार्ट की थी। और वहीं पे जो इतनी जब ये लोकसभा प्रत्याशी जेजेपी और बीजेपी के वोट मांगने गांव में आएंगे, तो एक सरपंच नहीं पूरे गांव देहात के लोग इनकी बाँह पकड़े गांव से बाहर निकालने का काम